दोस्तों, देश में वक्फ कानून लागू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इसको लेकर बोले हैं। जी हां, उन्होंने अपना मुंह खोला है वक्फ को लेकर। तमाम बातों का जिक्र किया है, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन अपने सहयोगी दलों की सियासत पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अपनी सियासत को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिक्र किया है तुष्टीकरण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि यह कानून गरीब पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। नए कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी। इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है। इस तुष्टीकरण के बीज आजादी के समय से ही बो दिए गए थे। दो राष्ट्र सिद्धांत आम मुसलमान का फैसला नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को धन मिला, लेकिन सवाल यह है कि आम मुसलमान को क्या मिला। आम मुसलमान को क्या मिला, यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूछ रहे हैं, लेकिन आम हिंदू को क्या मिला, क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए। खैर, इस पर आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन क्योंकि आजादी का जिक्र हो गया है और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और पहले से करती आई है, इसी वजह से उसे सत्ता मिली है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण कर रही थी तो आप जिनको अपना स्वाभिमान मानते हैं वो लोग क्या कर रहे थे? सावरकर क्या कर रहे थे उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी? सावरकर जेल से चिट्ठियां लिख रहे थे, माफी मांग रहे थे, क्योंकि ये कोई हवाई बात तो है नहीं। तमाम दस्तावेज हैं इसको लेकर, इस सच्चाई को लेकर। 1975 में प्रकाशित आरसी मजूमदार की किताब पीनल सेटलमेंट्स इन द अंडमान्स के मुताबिक साल 1911 में जब सावरकर को क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते काला पानी की सजा सुनाई गई थी और अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेजा गया था, तब सावरकर ने सजा शुरू होने के कुछ महीने बाद ही अंग्रेजी हुकूमत से रिहाई की गुहार लगाई थी। शुरू में सावरकर ने 1911 में अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखी। बाद में सावरकर ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए 1913 और 1921 में याचिका दाखिल की। अपनी याचिका में सावरकर ने साफ तौर से लिखा कि मुझे रिहा कर दिया जाए और ऐसा अगर किया जाता है तो मैं भारत की आजादी की लड़ाई छोड़ दूंगा और उपनिवेशवादी सरकार यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादार रहूंगा। अगर एग्जैक्ट शब्दों पर जाएंगे सावरकर के, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सावरकर क्या कहा करते थे, क्या किया करते थे उस दौरान, इसको याद करना चाहिए। और तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सावरकर दो राष्ट्र के सिद्धांत को भी मानने वाले थे। उनको लगता था कि हिंदू एक जगह रहें और मुस्लिम एक जगह रहें। और आप बात करते हैं अखंड भारत की। अगर कांग्रेस मुस्लिमों की राजनीति कर रही थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति नहीं कर रही है? और दशकों तक राम मंदिर का मुद्दा किसने उठाया? कौन उस पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था इस धार्मिक मसले पर? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो थे जो इस तरह की चीजें कर रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ को लेकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की उसी का खामियाजा है कि आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। आम मुसलमानों को क्या 11 साल में बहुत कुछ मिला है? और क्या हिंदुओं को मिल गया है आपका समर्थन करके? यह भी एक सवाल है। क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? आप देखिए, आपके सहयोगी दल जिन्होंने आपका समर्थन किया, वहां से जो मुस्लिम नेता हैं वो निकल कर जा रहे हैं, कह रहे हैं आपका समर्थन करके गलत कर दिया, आपने बिना कॉन्फिडेंस में लिए मुस्लिम समाज को एक बिल ला दिया। उसके बाद हंगामा हो रहा है। बंगाल में देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा के मद्देनजर अमित मालवीय ट्वीट करके कह रहे हैं कि 2026 में ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। अब देखिए, हिंसा हो रही है वक्फ को लेकर, इस बिल को लेकर।
लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि 2026 में ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। यानी कि आपका मकसद क्या है? चुनाव जीतना, सत्ता में बने रहना। देश या फिर यहां के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। आप खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और तुष्टीकरण का मतलब ही क्या है? तुष्ट करना यानी कि किसी को खुश करना। तुष्ट से ही संतुष्ट शब्द निकला है और इसी शब्द के मद्देनजर अगर देखा जाए तो किसी को खुश करने की सियासत करना तुष्टीकरण की सियासत करना हो गया। भारतीय राजनीति में यह शब्द पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र लगातार करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं? यह सवाल आपको कटघरे में खड़ा कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है, देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस पद पर वो बैठे हैं उसके हर कोई रिस्पेक्ट करता है। वो पद देश के लिए गौरव का है। लेकिन उस पर बैठकर ऐसी बात करना जो कहीं ना कहीं अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, और ऐसी बातें क्या घबराहट में की जा रही हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह से सहयोगी दलों के अंदर भगदड़ मची हुई है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसमें सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लगातार जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर हों, जयंत चौधरी हों, आपके सहयोगी टूट रहे हैं। जो आपकी कथित बी टीमें हैं, उड़ीसा में देखिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, उनके सांसद ने आपके बिल का समर्थन किया और उसके बाद पार्टी में ही बगावत हो गई है। कहा जा रहा है कि सस्मित पात्रा पर कार्रवाई की जाए। तो तमाम जगह से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक स्ट्रेट लाइन लेकर, रटी रटाई बात कहकर, जिस बात को बहुत बार कह चुके हैं उसी बात को फिर से दोहराकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ किया धरा कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी 11 सालों से सत्ता से बेदखल है। जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं। और इस देश में अगर मुस्लिम समाज आपके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे संतुष्ट करने का काम आपका है। लेकिन आप भाषण देंगे और चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे, पत्रकारों के कठिन कठिन सवालों का जवाब दे चुके होंगे। लेकिन 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब पत्रकार खुलकर आपसे सवाल पूछ पाते। हर चीज मैनेज्ड है, हर चीज पहले से तय है कि इतना बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है। उन सवालों के जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हैं जो सवाल असल में इस देश के अंदर उठ रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करिए, राजनीति करिए, राजनीतिक रोटियां सेकिए और आगे बढ़ जाइए। हिंदूवादी राजनीति, जो कट्टर हिंदूवादी राजनीति है, उसको कौन बढ़ावा दे रहा है? आपके नेता दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व के मसीहा बने फिरते हैं। हिंदू समाज को क्या इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है? समाज के अंदर दो धड़े करने की कोशिश की जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या यह कहना गलत है? हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तुष्टीकरण का, क्या उनके सहयोगी दल तुष्टीकरण नहीं करते हैं? क्या खुद भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं कर रही है क्या? और क्या भारतीय जनता पार्टी में तो चलिए टूट नहीं हो रही है, लेकिन उनके सहयोगी दलों में तो हो रही है। और क्या ऐसा कहकर नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी तक हर किसी के जले पर नमक छिड़कने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बयान के जरिए नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।